हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सुमेरा जीना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही सख्त इंटरव्यू लेने लगी हूँ सर ताहिर का। उनका तो पहले से ही मुंह सूजा हुआ है। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ लेकिन कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि कंफ्यूज क्यों हैं आप? तुमने कहा मैंने बड़ा सख्त इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा अच्छा वो गाइस वैसे इससे मेरी कमिटमेंट हुई थी। इसने कहा सर मैंने एक इंटरव्यू करना है और अपनी मर्जी को और आपने विदाउट एडिट डालना है। चलें ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो आपका सॉन्ग इतना माशाल्लाह से वायरल हुआ है और हो भी रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात कि मैंने इसको इंग्लिश में बनाया क्योंकि बिल्कुल। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। हाँ। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है और इसको पूरी दुनिया देखती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का तो दूर दूर तक हमारा ताल्लुक नहीं है ना, हम तो बिल्कुल क्रिकेट में ऐसा ही फंसे है। हुए हैं। ठीक है। और कई लोगों ने कहा ये वर्ल्ड वाइड कहाँ से आ गया। अबे भाई जब मैं इंग्लिश में गा रहा हूँ, अब देखो ना 2 दिन पहले एक अपना जो है वो यूएसए का जो इन्फ्लुएंसर उसने रिएक्ट किया मेरी वीडियो पे। तो मेरा तो मकसद पूरा हो गया ना। ब्राजीलियन अपना कमेंट कर रहे हैं, कोई इंडियन कमेंट कर रहे हैं, कोई अफ्रीकन कर रहे हैं, तो इट मींस कि वर्ल्ड वाइड हो गया ना भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस मिल गई है। ठीक है। माशाल्लाह। और देखो तकरीबन 7 लाख व्यूज हो गए इंस्टा पे, तो 2.5-3 लाख हो गए यूट्यूब अपना टिकटॉक पे। यूट्यूब पे भी कल परसों से होने लग गए क्योंकि अब कुछ यूट्यूबर्स हैं जो गाने पे रिएक्ट करने लग गए हैं, उनको नजर में आ गया। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट थी भाई। बिल्कुल। इंटरनेशनल सॉन्ग था, वर्ल्ड क्लास सॉन्ग था, तुम मानो ना मानो, लेकिन लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यही बात है। चलिए ठीक है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है, वैसे जो भी इन्फ्लुएंसर होता है वायरल होने लगता है, फेमस होने लगते हैं, तो लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब उसके खिलाफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को ऐसे किस तरह से ट्रीट करते हैं? अच्छा ये बड़ा ज़रूरी सवाल था। बड़े तुमने बड़ा कमाल का सवाल किया। ये समझो मैं अब थोड़ा सा एलैबोरेट कर लूँ इसको। देखो एक कमेंट होता है मिसाल के तौर पे ना, अब आप मॉडल हो, एक्टर हो, होस्ट हो, ठीक है। अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रही हो, उसमें कोई ये कहेगा कि यार तुम्हारे इंप्रेशन अच्छे नहीं है या सवाल अच्छे नहीं है, तो अगला बंदे को लगेगा कि यार इसने कंटेंट देखा है, देख के कोई क्रिटिक्स हैं। ये एक जेन्युइन कमेंट है कि भाई उसने कोई ना कोई एतराज किया है। लेकिन एक बंदा आपको माँ की गाली दे दे आके, तो ये कमेंट नहीं है, इसको मैं कभी भी काउंट नहीं करता। ये हेट है, ये भड़ास है, ये जेलिसी की आग है। देखो मेरा सॉन्ग है ना, आप कह दो बुरा है, अच्छा है, आवाज बुरी है, डायरेक्शन बुरी है, ये है, लेकिन आप अगर माँ की गाली निकाल रहे हो तो बॉस मैं आपके कमेंट के वर्ड्स देख के अंदाजा लगाता हूं। अब लोग कहते हैं कि कमेंट डिलीट क्यों नहीं करते, मैं कहता हूं ये हेटर्स हैं, जेलिसी से भरे हुए लोग हैं। इनकी सबसे बड़ी सजा यही है। तो लोग क्यों नहीं जेलस होते हैं सुनो ना, आपसे? इसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि ये आए और बार बार मेरे कंटेंट को देखें, जलें बुने, जो तो मर्जी गाली दें। हाँ, इसके पीछे आखिर ऐसी क्या वजह जो वो भाई इतना जलते देखो हैं, एक तो इतनी सबसे बड़ी हसद करते बात हैं ये आपसे? ट्रिगर, कौन नहीं, तुम पाकिस्तान के जितने इन्फ्लुएंसर देख लो, पहले अपना रजब भट्ट को अन्नेवा फॉलो किया, फिर उसके पीछे पड़ गए, पतलू के पीछे पड़ी हुई आजकल दुनिया। ठीक है, कौन सा ऐसा इन्फ्लु। और दूसरी बात, मेरे हवाले से इतनी ज्यादा हेट खास तौर पे ताहिर जबार प्रोडक्शन पेज पे इसलिए है कि मैं इनकी दुखती रग पे हाथ रखता हूँ भाई। दुखती रग क्योंकि आज के वो बेचारे तरसते फिर रहे होते हैं, वो लड़कियों के चक्कर में रहते हैं। ठीक है। तो आपके अब पास बहुत ज्यादा फिर लड़कियां वो हैं। मेरे लेफ्ट और राइट लड़कियां देखते हैं, वो ट्रिगर होते हैं। राइट लेफ्ट पे अभी क्या? भी अभी भी मेरे लेफ्ट पे एक लड़की है। फनी कह रही। अच्छा चलो चलो, सीरियस। एनीवे, ओके 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 ओके। चलो ठीक है। तो लड़कियों से रिलेटेड हम एक बहुत ही मुश्किल नहीं किस्म का एक और सवाल एक पूछ और बात लेते मैं हैं। करना चाहूंगा। देखो लोग कोई भी नेगेटिव कमेंट करें, ठीक है, मैं जब गाना बना रहा था ना, मैंने सोचा था एक भी कोई बंदा ये कह देगा ना कि बेटर देन ऑफिशियल सॉन्ग, बेटर देन शकीरा सॉन्ग, क्योंकि हमारा बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में गाना बना। कहां उनका 20 30 40 50 करोड़ रुपए में गाना बना शकीरा का। मुझे सैकड़ों कमेंट ऐसे मिल गए, सैकड़ों लोगों ने कहा कि बेटर देन शकीरा, दिस शुड बी ऑफिशियल एंथम ऑफ फीफा। इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या कॉम्प्लीमेंट होगा कि इतने चुने, मैं यकीन करो आपको बजट बता दूं ना सॉन्ग का, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कहां 50 करोड़ का सॉन्ग और कहां ये वाला सॉन्ग। ठीक है। और कोई बंदा अगर आके कमेंट कर रहा है कि दिस शुड बी ऑफिशियल सॉन्ग, तो इससे बढ़ के कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए क्या होगा। बाकी तुम नेगेटिव जो कोई गाली दे रहा है ना, मैं उसको तो कभी भी कंसिडर नहीं करता, वो जेलेसी और हसद की आग में भरे में। हाँ कोई क्रिटिक होगा ना,
वो कहेगा यार ये बीट, अगर बीट पे आपने नहीं गाया, सुर में नहीं गाया, वो अलग चीज है। सीरियस इंटरव्यू लेने लगी थी, ये तो खुद ही सीरियस हो नहीं गया। नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब अपना सवाल करो, ठीक है, ओके ओके। ये तो खुद ही सीरियस हो तो गए। सीरियस तो मैं तो हूँ ना भाई, मैं अब जवाब दूंगा। लगता है इनके जो फैन फॉलोइंग है ना, उनमें जो जितनी जलन हसद है ना, उनसे ज्यादा ना, ना। इनमें आग भरी नहीं गया। मेरी जान, ना 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 ना, मैं तो देखो, जो 10 साल पहले मुझे हेट कर रहे थे ना, वो आज कहाँ है। 8 साल पहले जो हेट कर रहे थे, अब जो हेट कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे। हेटर्स आर पैसेंजर फॉर मी, आएंगे चले जाएंगे। ताहिर जब्बार 12 साल पहले भी यही था, 5 साल पहले भी यही था, अब भी यही है, इंशाल्लाह आगे भी यही होगा। अल्लाह जब बुला लेगा वो तब बुलाएगा बस। अल्लाह जब बुला लेगा मतलब ऊपर। हाँ तो और क्या, ऑब्वियसली तुमने भी जाना, सबने जाना है। हाँ आगे आगे अगला सवाल और करो। वैसे आपकी एज भी हो रही है। वैसे आप एज से एक सवाल पूछ सकती हूँ, आपकी एज क्या है? एज तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। नहीं, आप मुझे बताएं आपकी age क्यों क्या है? बताऊंगा भाई, मैं क्यों बताऊं। आगे चलो 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 आगे चलो, अगला सवाल करो। वैसे की बात बताऊँ, 4 साल पहले भी ये 34 के थे। आज जब आप इनसे इनकी एज पूछेंगे ना, तो बोलेंगे मैं 34 का हूँ। 34 का मैंने 4 साल पहले कब कहा है भाई। चलो 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 अगला चलें, सवाल सही करो। है। तो आप कह रहे थे कि जो 8-10 साल पहले मेरी मॉडल्स थी, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट देती थी, मुझे बहुत इज्जत भाई देती देखो, थी। मैं एक ही बात करता हूँ, मुझे 10-12 साल हो गए ना। अभी मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा चलो करो, पहले अपना सवाल कंप्लीट कर लो। हाँ, तो अब वो किस स्टेज पे हैं, मतलब क्या स्टेटस है उनका, क्या देखो कर- जब तुम मेरे पास आई थी तब 4-5 साल पहले, तब मेरे ख्याल रिमशा भी थी, नूर रिमशा थी, और मेरी मैनेजर थी सना। सना माशाल्लाह अब दुबई में वीजों का काम कर रही है, माशाल्लाह अब तो खुद की वो कोठी बना रही है अपनी, माशाल्लाह इस लेवल पे पहुंच गई है। रिमशा इतनी ब्रांड मॉडल बनी, उसने 2 से 3 चैनल में, मॉर्निंग शो में भी काम जब से किया, वो ब्रांड बड़े सारे, नहीं सुनो ना, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की है। ये सिर्फ मैं उनका बता रहा हूँ जिनके साथ तुमने काम किया। नूर उसकी माशाल्लाह शादी हो गई, ब्रांड अल्लाह मॉडल उसको खुश बनी है, रखे। इनको भूल गई। क्यों भूल गई, सब इंगेज हैं, सब दोबारा इंटर देखो, नहीं जिसने शोबिज छोड़ दिया उससे अब हमारा क्या लेना देना। आगे अगला सवाल करो। अल्लाह का शुक्र है जो 8 साल पहले भी मॉडल थे, आज भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात है ये। चलो जी अगला सवाल करो। हाँ, दूसरा मेरा ये सख्तरीन सवाल ये है, जब भी मॉडल्स आपके पास आते तो आप उन पे ठरकबाजी, कुछ ऐसा कुछ सीन है आपका? ये तो तुम बताओ, तुम बताओ। मैंने तो कभी मैं- ठरक झाड़ी? तुम मैं- मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात ये, औरत को सबसे ज्यादा इज्जत प्यारी होती है ना। मेरा नहीं ख्याल कि कोई औरत किसी पे दूसरी दफा तब भी जाए जब वो पहली दफा ठरक झाड़ रहा हो। तो मेरे पास लड़कियां बार बार क्यों आती हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैंने उनको चलिए, रिस्पेक्ट दी है। next- बेशक मैं उनके साथ वीडियोस बनाता हूँ कपल वाली, बट वो अपना जो ना तो ऑन द नेक्स्ट फील्ड क्वेश्चन मेरी उनसे बड़ी मेरा ये रिस्पेक्ट है। है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने एक गाना किया ना, तो मुझे एक अमेरिका का बंदा मिला है, ठीक है, वो अपना जो है ना, मुझे कौन बहुत क्या- जल्द, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी ना, वो मुझे इंशाल्लाह दुबई बुला रहा है, उस मिलके हमने कोलैब करना है, क्योंकि उसने देखा कि तो इतने कब कम जा रहे हैं आप? रिसोर्सेज में मैं वहाँ ये कब जा काम रहे कर हैं रहा हूँ, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। माशाल्लाह 2-3 प्लान्स हैं, एक इन्वेस्टर मुझे यहाँ से भी मिले, और अभी सबसे बड़ी बात ये, अभी जो मेरी सबसे बड़ी लाइफ का प्रोजेक्ट है दलदल फिल्म, उसकी रिलीजिंग पे भी काम चल रहा है, ठीक है, और वो इंशाल्लाह उस सितंबर दलदल फिल्म अक्टूबर पे- में रिलीज हो जाएगी। और दूसरा मेरा एक क्लासिकल सॉन्ग है, ब्रेकअप सॉन्ग है, जिसका ऑडियो मुकम्मल हो चुका है, मास्टर मिक्स हो गया है, अब उसका वीडियो, ओ माय हेटर्स वेट फॉर दिस वीडियो। चलिए ठीक है, वीडियो कब है उसका, कब शूट है? ये 10 मुहर्रम के फौरन बाद, 10 तकरीबन मुहर्रम के मेरा फौरन। ख्याल है कि 15 से 20 मुहर्रम तक हम इसको शूट कर लेंगे। तो आज क्या है मुहर्रम की? आज 4-5 मुहर्रम है। सही, ठीक हो गया। हाँ तो गाइस, जो मेरे हेटर्स हैं वो हेट करते रहो, मुझे एंगेजमेंट चाहिए होती है, एंगेजमेंट देते हो, तो ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये है, आखिरी सवाल है आपका, आखिरी मिनट रह गया, मैंने कहा था 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, बोलो जल्दी बोलो, 40 सेकंड रह गए, जल्दी, कम ऑन कम ऑन। बस